हेलो गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान वेद में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीएमएस सेकेंड ईयर के डीजी पेपर के सेकंड पेपर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सेकंड पेपर में ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा प्लांट ही हैं। तो उसमें कुछ लॉन्ग हैं, कुछ शॉर्ट हैं। तो आज उनमें से मैं एक पहला प्लांट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि वो लॉन्ग प्लांट है। तो उसका नाम है आमलकी। आमलकी जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये आमलकी है, मतलब जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं आमला, या कुछ गांव में बोलते हैं आंवला। थोड़ा सा अलग फ़र्क है हर एक जगह का। तो इस नाम से मतलब हर कोई परिचित ही होगा, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक। हर ज़्यादातर लोगों ने खाया है, इसका टेस्ट लिया है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का। तो सबसे पहले कोई भी प्लांट हो तो उस प्लांट का लिखने के या जानने के बारे में, तो पहले उसको जानना जाता है बोटेनिकल नेम और फैमिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका बोटेनिकल नेम। उसका बोटेनिकल नेम क्या है? तो सबसे पहले उसका बोटेनिकल नेम इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, जो याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। फिर देन आफ्टर आता है फैमिली, कि कौन सी फैमिली में आता है, तो वो होता है यूफोरबिएसी। और कुछ आचार्यों ने उसे कुल में रखा है, तो उसका नाम है एरंड कुल। फिर देखो आंवला का जो होता है ना, कुछ आचार्य जैसे अब इसके बारे में बताना हो तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ शब्द अल्फाज दिए। तो वो शब्द दिए हैं आम्लते धार्यते शरीरम, मतलब जो शरीर को धारण करें, या जो शरीर को शक्तिवर्धक या उसे वाजीकरण प्रदान करे, उसी को बोलते हैं आम्लकी। अब आम्लकी प्लांट है। अब इसके कुछ ऐसे भी नाम हैं जो हमें जानने बहुत आवश्यक होते हैं, और इसका जो दूसरे नाम बोलते हैं वो हम लोग उसको पर्याय बोलते हैं। तो पर्यायों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछता है कि आप इसके पर्याय लिखिए, या फिर ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी इंट्रेंस टेस्ट में उसमें भी सीधा कोई भी प्लांट देगा तो पर्याय डायरेक्टली पूछ लेता है। तो हम पर्याय भी देखते चलेंगे, और पर्याय का मतलब भी जो है उसको मतलब हम बता देंगे। तो कोरंग का मतलब होता है जो कोरंग देश जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जो वहाँ पाया जाता है। तो इसी का नाम देख के उसका नाम कोरंग का पड़ा। फिर कुछ चीज़ें होती हैं उसके मार्फोलॉजी की बेसिस पे उनका भी नाम देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्तफला। वृत्तफला मतलब वृत्त, मतलब गोल आकार का होता है फल, इसलिए इसका नाम वृत्तफला है। कोल, और इसका तिस्सफला बोलते हैं। और आपने ज़्यादातर देखा होगा जिनके घर के आसपास में ये अमलकी पाया जाता है, तो अब देखेंगे ना तो नवंबर दिसंबर में उसकी फ्रूटिंग होती है। एक और इसके पर्याय है धात्री, मतलब इसका मतलब होता है कि स्तन के समान धारण करने वाला। और इसका नेक्स्ट जो है वो होता है आंवला, जो कॉमन नेम है, हर कोई जानता है। और आंवला, इसी का एक और पर्याय है अमृता। ये अमृत इसको माना गया है क्योंकि अमृत तुल्य समान होता है ये। फिर इसका वैसा, शिवम और शीतफलम, ये शीत इन नेचर होता है, इसलिए इसका नाम शीतफलम है। फिर देखो आमलकी का हम रीजनल नेम जानते हैं। रीजनल नेम मतलब हमारे यहाँ इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको आंवला बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम इंडियन गूसबेरी है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हम गण वर्गीकरण की बात करते हैं। जैसे आचार्यों ने इसको कहाँ पे रखा है, कौन से गण में रखा है। तो जैसे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और भाव प्रकाश निघंटु। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार, तो इसे जो रखा है वो कुष्ठग्न, कासहर, ज्वरहर और व्यस्थापन में। आचार्य सुश्रुत के अनुसार परूसक आदि, अम्लक आदि और त्रिफला वर्ग में। और फिर भाव प्रकाश आता है तो हारितक आदि वर्ग में रखा गया है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वानस्पतिक स्वरूप, मतलब वो जो पेड़ वृक्ष है, तो उसे हम पहचानेंगे कैसे कि आंवला ही है, मतलब कोई और प्लांट है। ऐसा ना हो कि हम आंवला की जगह इमली को देख लें, या उसके सिमिलर कुछ और प्लांट हो तो उसे हम आंवला की समझे। तो उसके लिए कुछ फीचर्स बताए गए हैं।
तो उसके फीचर्स ये हैं, जैसे कि वानस्पतिक स्वरूप। जैसे उसके स्वरूप के बारे में जानते हैं, तो पहला आता है 20 से 25 फीट मध्यम परिमाण का वृक्ष होता है, और इसके जो पत्र होते हैं वो सिंपल लीफ होते हैं। आप सभी ने तो लगभग इमली का पेड़ तो देखा होगा, मतलब आंवला भी देखा होगा, इमली भी देखा होगा, दोनों को पत्ते एकदम सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क होता है। तो इसमें जो फल होते हैं वो गोलाकार होते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि गोलाकार ही होते हैं। फिर पीताभरित, जबकि देखो आंवला का जो होता है वो पीताभरित होता है, वो हल्का सा कम पीला और हल्का सा ग्रीनिश दिखता है। और जो वृत्त फल होता है ना, आपने फल देखा होगा, तो उस पे ऐसे रेखाएं बनी होती है, तो कम से कम उस पे 6 रेखाएं बनी होती हैं। ये भी एक उनका स्पेसिफिक फीचर होता है पहचानने के लिए कि हाँ ये आमलकी का फल है, आमलकी फल ही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो उसका वृक्ष होता है ना, उसको आमलकी बोलते हैं, और जो फल होता है उसको आमलक बोलते हैं। फिर इसका प्रयोजक अंग, मतलब हम इसके कौन से भाग यूज़ करते हैं, मतलब फल हो गया, पत्ते हो गई, जड़ हो गया, या इसके ये सब बार्क हो गया, तो हम इसमें फ्रूट यूज़ करते हैं। फिर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि हम इससे कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इलैजिक एसिड, गैलिक एसिड, टैनिन, छिबुलैजिक एसिड और छिबुलिनिक एसिड। इतने सारे केमिकल हम उससे प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं रस पंचक की। रस पंचक मतलब रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। उसी की बेसिस पे हम देखो, मैंने उसी को बोलते हैं रस पंचक। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया था 211। 211 मतलब मैं पहले बताता हूँ। 2 का मतलब होता है रस, 2 का मतलब रस होता है, 1 का मतलब आता है फिर वीर, फिर 1 का मतलब होता है विपाक। पहले रस, फिर विपाक, फिर वीर। इसी की बेसिस पे मैंने अपने लिए बनाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा इजी पड़े। तो आप भी याद कर सकते हैं, या आपको जो लगता है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर रस देखा जाए तो अम्ल प्रधान होता है। गुण जो होता है वो लघु एवं रुक्ष होता है। विपाक जो होता है वो मधुर होता है। वीर शीत होता है। फिर हम आते हैं कर्म, वो किस पे काम करता है, क्योंकि रसपंचक का 5वां शब्द वही है। तो त्रिदोष नीचर होता है, मतलब वो वातज, पित्तज, कफत तीनों दोषों के लिए, तीनों दोषों के ऊपर काम करता है। फिर होते हैं प्रधान कर्म, मतलब ये इसकी कर्म क्या है, मतलब ये करता क्या है। तो रसायन इन नेचर। अब रसायन आप ये समझिए कि जो शरीर की वृद्धि में मेधा मतलब दिमाग, बुद्धि मतलब बुद्धि को में बढ़ाने में, जो बल को बढ़ाने में सहायक हो, उसे ही रसायन बोलते हैं। तो वहाँ उसके लिए ज़्यादा है। फिर परमेय अग्न होता है, वृष में होता है, केश में होता है मतलब बालों में, चक्षुष मतलब आँखों में, ज्वरहर मतलब फीवर में, कुष्ठाग्नि मतलब चमड़ी में, मेदोहर। फिर हम इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन मतलब होता है कि हमें कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहला में आता है प्रमेय, फिर ज्वार, फिर रक्तपित्त, पांडु, कामला। देखो पांडु मतलब होता है एनीमिया, कामला मतलब होता है जॉन्डिस। हम दोनों में यूज़ करते हैं। शुक्र दौर्बल्य, दाह में जिसको हमेशा बर्निंग सेंसेशन होते रहते बॉडी में। छर्दी हो गया। भग्न मतलब होता है जो हमारी अस्थियां टूट जाती हैं, तो उसी को भग्न नाम दिया। शोफ जो स्वेलिंग होती है। केश विकार मतलब बालों के लिए। और कुष्ठ मतलब होता है जो हमारे स्किन या चमड़ियों में जो भी दिक्कत आती है उनके लिए होता है। फिर हम आगे बात करते हैं आमिक प्रयोग, मतलब हम इसका बना के कैसे तैयार करेंगे, हमें यूज़ कहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमेय का, सबसे ज़्यादा प्रमेय। तो प्रमेय में आमलकी सौरस मतलब जो उसका जूस निकाल के, मतलब फल से जूस निकाल के उसे हरिद्रा चूर्ण में मिक्स करके पर डे खाएंगे। फिर दूसरा आता है ज्वर। ज्वर में जो होता है वो आमलकी सोरस को, आमलकी सोरस निकाल लिए और घृत में
उसमें डालकर फ्राई कर लिया। फिर पांडु में मतलब एनीमिया में आंवला की चूड़ प्लस मधु के साथ उसे लेते हैं। फिर आता है कामला। कामला मतलब जॉन्डिस। आमलकी और मुद्र के सोरस को आपस में मिलाकर उसे ग्रहण करते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कास। कास में हम आमलकी चूर्ण को दूध में बॉयल करते हैं और उसे घृत और मधु मतलब मधु, यहाँ सर्पी मतलब होता है मधु, तो उसी के साथ में उसे या तो अवले फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी के साथ चाटते हैं, खाते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। फिर आता है हिक्का। हिक्का में देखो आंवला की सोरस निकालते हैं और कपित्थ को उसके साथ मिलाकर पिपली चूड़ और मधु के साथ मिलाकर ये चारों को आपस मतलब मिलाकर उसके बाद उसे लेते हैं। तो हम बात करते हैं अब मात्रा की। देखो हर एक प्लांट के मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, उसे डिसाइड करना होता है कि हम उसे कितनी मात्रा में लें। तो अब ये भी डिपेंड करता है हम उसे चूड़ में ले रहे हैं या सोरस में ले रहे हैं या कसाय या किस फॉर्मेशन में ले रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे है, तो कसाय में है 1400 से 100 ml, सोरस में है 10 से 20 ml, चूड़ में मिली तो हर एक चूड़ तो 3 से 6 ग्राम ही ज़्यादा लोग लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 3 से 10 ग्राम आप ले सकते हैं। अब विशिष्ट योग मतलब उससे क्या बनेगा, उससे कौन कौन सी फॉर्मुलेशन बनती हैं, कौन सी योग बनते हैं कि मतलब चूर्ण बना, क्वाथ बना या कोई अरिष्ट वगैरह बना या और उससे कोई और अदर फॉर्मुलेशन है, तो उसका नाम यहाँ मेंशन करना होता है। तो विशिष्ट योग में पहले आता है धात्री अरिष्ट, त्रिफला घृत, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला क्वाथ, भृंग आम्लकी तैल, और एक आता है धात्री लौंग, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आम्लकी रसायन। आम्लकी रसायन मतलब च्यवनप्राश। आम्लकी रसायन च्यवनप्राश ही है, आपके प्रैक्टिकल में भी है और आप च्यवनप्राश बनाएंगे भी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको अगर कोई भी डाउट्स या कोई भी क्यूरीज या कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो बीएमएस से रिलेटेड, कोई भी हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझे कमेंट करें या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज टेलीग्राम पे कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।